जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहद बहुत ज़रूरी बातों को लेकर। आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिनके एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, मानो कि अब कुछ भी समय नहीं है। स्टूडेंट, आज हम उन बातों पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। 10 मिनट आप सुनोगे ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखना, उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये मैं लिखित दे दूँ। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत टैलेंट होते हैं स्टूडेंट, लेकिन याद रखना, जब वो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हैं और बैठते हैं तो शायद बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। वहीं अगर इन नियमों को जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जो थोड़े कम पढ़ने में अच्छे होते हैं, अगर वो इन नियमों को फॉलो कर लिए तो शायद उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। आइए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम हॉल में जैसे आप बैठेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम शुरू होगा, उस समय आपको क्या करना है। स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान से सुन लो। जैसे आपका पेपर ऑफलाइन है, आप लोगों को पता है, तो जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर को कैसे सॉल्व करना है। मैंने देखा बहुत लोग आपको तरह तरह की चीज़ें बताएं, लेकिन मैं रियली बता दूँ, सही तरीका आपको जल्दी नहीं बताया कोई। सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते उनके पास समय लास्ट में कम बचता हो और जो प्रश्न आता है उसको भी नहीं सॉल्व करते हैं और समय का अभाव होने के कारण वो पेपर छूट जाता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में सरल क्वेश्चन जो आसान होता है गलत क्लिक कर देते हैं या गलत गोला कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, क्योंकि पेपर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है। ऑनलाइन होता तो ऑप्शन चेंज कर देते। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ बताने वाले हैं स्टूडेंट। जब आप पेपर सॉल्व करना तो सिलेक्शन आपको कैसे लेना है, पहले ध्यान से सुनना। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो एक बार क्लिक करने पर उसका उत्तर सही आए। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए आप हिंदी पर पहुंच गए, क्योंकि जो आपको बुकलेट मिलेगा आप कहीं भी जाके सॉल्व कर सकते हो। पहले सबसे नंबर पर आपको क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट, हिंदी 37-38 क्वेश्चन जो भी आपको आते हैं, 37 क्वेश्चन पहले क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट, आपको हिंदी सॉल्व करना है। इसके बाद स्टूडेंट जीके जीएस आपको सॉल्व करना है, जो भी आपके जितने क्वेश्चन आते हो। मैंने क्यों कहा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दिया, क्योंकि स्टूडेंट ये हिंदी और जो जीएस है ना, इसमें करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आ गया। तो एक बार प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर काम किया, ये सही है तो सही है, नहीं आया तो दिन भर लेके बैठे रहोगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट पहले इन पर आप फोकस कीजिएगा, जो भी समय हो फटाफट इनको गोला कर दीजिएगा, जो आपको आता हो एकदम कंफर्म 100%। लेकिन गोला इस कदर करना है आपको स्टूडेंट कि कहीं जल्दबाजी में आप सही को गलत, गलत को सही मत कर देना। यानी आप जो सही क्वेश्चन आ रहा है उसको आप गलत गोले फिल कर दिए, क्योंकि स्टूडेंट मान लो 60 लाख बच्चों में 60,000 वैकेंसी है, तो 1 लाख की लड़ाई है, 10% की लड़ाई होती है हर जगह, बहुत ताबड़तोड़। तो स्टूडेंट 1 लाख बच्चा जो सिलेक्शन लेने वाला है, जो फिजिकल में बुलाया जाएगा 1.5 से 2 गुना, जो क्वेश्चन हर एक बच्चों को आ रहा है, आप टैलेंट हो लेकिन वो प्रश्न आप गलत कर दिए तो सिलेक्शन के दायरे से तुरंत बाहर होगे, 2 सेकंड नहीं लगेगा। सुन लो, पहले जो हर बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है आपको आ रहा है, लेकिन गोला जल्दबाजी के चक्कर में गलत फिल कर दिए तो सिलेक्शन के दायरे से तुरंत बाहर हो जाओगे, पछताने कुछ भी नहीं होगा, 60,000 की वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। अच्छा,
आराम से करना है, एक नहीं 2 बार पढ़ना है, फटाफट पढ़ना है, ऐसे आपको क्लियर करना है। तो अब जरा देखो, इसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, रीजनिंग स्टूडेंट। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हो स्टूडेंट, उनको पहले एक दफ़ा आपको सॉल्व करना है फटाफट, जितना सही आता हो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर जीके जीएस सॉल्व करना है। एक बार में जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो सही उतरेंगे, और रीजनिंग इसके बाद। और स्टूडेंट याद रखना, मैथ्स आपका जो होता है ये लास्ट में सॉल्व करना है स्टूडेंट, लास्ट में। मैथ क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है। यदि सही आया, नहीं तो उत्तर भी गलत आएगा, मैच नहीं करेगा। क्या मैच नहीं करेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके मैथ में पकड़ होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होता क्या है ना स्टूडेंट, जो बच्चा पहले मैथ और रीजनिंग में बच जाता है, कई सारे क्वेश्चन उसको उलझा कर रख देते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे रीजनिंग और मैथ में, मैं रियल बता दूं, कितना भी टैलेंट अपने आप को बन लो, नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये हर कोई बच्चा 100% कर ही नहीं सकता। मैं लिख के दे दूं कि आप 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन सही सॉल्व कर दो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो बच्चा कर दे, है ना। वो घुसपैठ होते हैं, जो नकलची होते हैं वो बेशक कर दे। ध्यान से सुनो, तो अगर रीजनिंग मैथ में बच गए बेटा, तो समझ लेना जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो पता चला सिलेक्शन होने वाले होते हैं, तो वो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन पे आपको फटाफट सॉल्व कर देना है। कई बार मैंने देखा बच्चे जब मैथ में उलझ जाते हैं, तो यहाँ सॉल्व करते करते यहाँ आते हैं, सोचते हैं आसान चीज़ तो लास्ट में हो जाएगी, और आसान चीज़ लास्ट में छूट जाती है और कॉपी आपकी छीन ली जाएगी। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, कई ऐसे सारे बच्चों के साथ हुआ, जो पुराने बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला था, नहीं हुआ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया ऐसे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। अब ध्यान से सुनो, अब जिन स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि मेरा तो 100 के नीचे है, अब क्या करें, तो पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद, क्योंकि यहाँ रीजनिंग और मैथ में तो तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का नहीं चलेगा, वहाँ गलत ही करके आओगे। और मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट, स्टूडेंट जितना आप कम गलती करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं आपके। और जो बच्चा गलती ज़्यादा करता है, उसके याद रखना सफलता के दरवाजे दूर 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 होते जाते हैं, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। स्टूडेंट मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए 102 क्वेश्चन किया सही और 20 गलती किया, है ना स्टूडेंट। और कोई बच्चा यही है 110 सही किया और 60 गलत कर दिया, क्योंकि तुक्के में उसके 8 क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा सही हुए। तो बेटा कहाँ जाओगे, अब ये राम ही जानेंगे कहाँ जाओगे, देख लो। क्योंकि निगेटिव है, यानी 1/4 होगा। जी हाँ, 1/4, 2500 का 100, 0.25% क्या है, माइनस मार्किंग है, निगेटिव है। तो बेटा कहाँ जाओगे, अब ये समझ जाओ कि माइनस करोगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा पर आपका नहीं होगा। तो जितना कम गलती कर पाना उतना करना, ज़्यादा तुक्केबाजी मत करना। बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग तुक्का बता रहे हैं, तुक्का उनसे कह दो तुक्का जाके आप लगा लो, इतने होशियार होते तो नौकरी अब तक ले लिए होते। तो फुक्का नहीं चलेगा, तुक्का फुक्का बता दो। तो जो मेहनत किए हो उतने पे खरा उतरने का प्रयास करना। हाँ, तुक्का वहाँ लगाया जाता है यदि आप खूब मेहनत किए हैं। जीके हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गई। तो दो ऑप्शनों में से, जब 2 ऑप्शनों में से आपको संशय है, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, लेकिन चारों ऑप्शन में जब संशय है ना, तो कभी नहीं सही कर पाओगे, वो तुक्केबाजी छोड़ देना। तो 2 ऑप्शन में जिस स्टूडेंट को जिस क्वेश्चन में डाउट हो, तो वहाँ आप तुक्केबाजी कर सकते हो, या तो ये या तो ये, वहाँ सही हो जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन जहाँ चारों ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वहाँ तुक्का तुक्की हवाबाजी मत करिएगा, नहीं तो 60,000 वैकेंसी है, उससे हाथ धो जाओगे। तो स्टूडेंट ये नियम फॉलो करना। एग्ज़ाम के ये जो 1-2 दिन बचे हैं, बस आप फ्री माइंड से होकर जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिएगा, मानिएगा कि आराम से कहीं हम घूमने टहलने आए हैं। ये नहीं कि पेपर हॉल में पहुंचते ही बहुत सारे बच्चे बहुत तनाव ले लेते हैं, और पेपर देने जाने से 1 दिन पहले जैसे सेंटर पे आपको पहुंचना है, नींद भरपूर ले लेना। यदि आप साल भर से नहीं पढ़ पाए हो, तो एक रात में साल भर की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जो आता है वो भी चौपट करके आओगे, है ना। एकदम नहीं कि उसी पर एकदम लगे रहें एकदम।
कितने बच्चे होते बस में भी पढ़ के जाते हैं। अरे यार, जब सालों साल की रातों में आपने नहीं पढ़ा तो एक रात में कुछ भी नहीं होगा। आराम भी करके आपको जाना है, फ्रेश माइंड से जाइए स्टूडेंट, एग्ज़ाम दीजिए। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।